Class 7th. Today we'll start exercise 7.3 from question number 3. Okay, we have already completed 1 and 2 in the last session. Let's start from question number 3. This question में Tanya was given 300 rupees pocket money and Vedika was given 200 rupees pocket money. Tanya saved 70 rupees. तानिया ने 70 रुपीज़ 300 में से 70 रुपीज़ बचा लिया एंड वाडी का सेव रुपीज़ 80 बचाया. तो कितना तो हु सेव द ग्रेटर परसेंटेज ऑफ दर पॉकेट मनी. तो परसेंटेज के हिसाब से किसने ज़्यादा सेव किया पता करना है. तो पता करते हैं, दोनों का अलग अलग निकालते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. Percentage of money saved by तानिया इक्वल टू. तो तानिया का कितना हुआ आउट ऑफ 300 उसने कितना सेव किया. तानिया ने 70 रुपीज़. 70 ऊपर आएगा, इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 100 1 जा 100, 100 3 जा 300. तो दोनों को 100 से हमने डिवाइड कर दिया. अब 30 को 70 को 3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 70 को इसको 3 से डिवाइड करना है. ठीक है, तो 70 को 3 से डिवाइड करते हैं, आंसर लेके आते हैं परसेंटेज में. 3 2 जा 6, 10 हुआ. 3 3 जा 9, 1 पॉइंट देंगे 23. 0.0. 3 3 जा 9. तो ये चलता रहेगा. 1 0 10 फिर से आया. फिर 23.33 करके ख़त्म कर देंगे. ठीक है, तो 23.33%. 23.33% सेव किया इसने तानिया ने. और दूसरे का पता करते हैं. परसेंटेज ऑफ मनी सेव्ड बाय वेदिका. वेदिका ने कितना सेव किया देखते हैं. तो इक्वल टू उसको मिला था 200 रुपया. 200 में से 80 रुपीज़ उसने सेव कर लिया. 80 रुपीज़ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 100 1 जा 100, 100 2 जा. फिर 80 को 2 से डिवाइड कर दो, सीधा डिवाइड हो रहा है. तो 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 40% सेव कर दिया. तो सबसे ज़्यादा वेदिका ने सेव किया. इसने 23% सेव किया और इसने 40%. तो वेदिका सेव मोर. दिस मीन्स वेदिका सेव मोर. वेदिका सेव्ड मोर. उसने ज़्यादा बचाया, सेव्ड मोर. पॉकेट मनी में से 40% तो सेव कर लिया, बचा लिया. अब आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे. माया स्कोर 32 आउट ऑफ 40. तो 40 में से 32 नंबर लेके आइए माया एंड इन मैथ्स टेस्ट एंड 41 आउट ऑफ 55 इन साइंस टेस्ट. तो 55 में से 41 लेके आइए. तो स्कोर लोअर परसेंटेज. तो किस में लोअर परसेंटेज है पता करना है. तो दोनों का परसेंटेज निकालना पड़ेगा और पता चल जाएगा. ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कर लेना. इसको तो मैं क्या करूँ, तो सेम ही है. इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही करना है. तो 32 के नीचे 40 लिख के 100 से मल्टीप्लाई कर देना. ठीक है, और 41 इसको मैं यहाँ तो ये 32 को नीचे 40 लिख के 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल देना. मैथ्स में कितना है. और इसमें क्या करेंगे, इसमें 41 के नीचे 55 को लिख के 100 से मल्टीप्लाई कर देना. इसका परसेंटेज पता चल जाएगा. फिर दोनों में कौन सा लोअर परसेंटेज है बता देना. ये आप खुद करना होमवर्क में. ठीक है, इसे मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. जो इजी है उसे ट्राई करना है, उसके लिए कोई ये नहीं होगी है, करना तो पड़ेगा. इजी है तो इजी करना है, प्रैक्टिस करनी बता दी मैंने. अब मैं इसको बता. फाइन 100% इफ 24% is 24%
इज 192 किलो। तो 24% अगर 192 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा हमें पता करना है, ठीक है। इसको करने का तरीका ये बोल दिया 24% इज इक्वल टू 192 किलो। तो 100% कितने के बराबर है तो उसे हमें पता करना है। तो इसको करने का तरीका इजी है, मैं आपको बता दूं। लेट मान लेते हैं, लेट द टोटल क्वांटिटी बी एक्स। लेट द टोटल क्वांटिटी को एक्स मान लेते हैं। टोटल क्वांटिटी इक्वल टू एक्स किलो। एक्स किलो मान लेते हैं, एक्स के जी। अब हम इसको उसके बाद एक्स किलो मान लिया। तो 24% 24% ऑफ एक्स किलो जो है ना, 24 एक्स किलो का 24% कितने के इक्वल है? 192 के इक्वल है, ठीक है। इसको मैं दो तरीके से बता दूंगा इस क्वेश्चन को करने का तरीका। जो तरीका आपको अच्छा लगता है, इजी समझ में आता है, वो कर लेना, ठीक है। तो ये एक पहला तरीका है। तो 24% ऑफ एक्स किलो, टोटल क्वांटिटी का 24% 192 किलो के बराबर है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 24% का मतलब होता है 24 के नीचे 100 आएगा, ठीक है। इसका मीनिंग आप समझेंगे। मीनिंग ये है 24% का मतलब होता है 24/100। उसके बाद ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे बाय एक्स, तो इक्वल टू आएगा 192। अब जो भी यूनिट्स हमने खाली लिखे नंबर्स और बाकी सब हटा दिया, वेरिएबल को लिया खाली एक्स, ठीक है। अब 24/100 को उस साइड में भेज देंगे, इसको इस साइड में भेज देंगे और आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 192। 100 जब इधर उधर जाएगा तो 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 100 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है और 24 नीचे आ जाएगा। बस इतना ही करना है। अब 24 से 192 शायद डिवाइड होता है, मैं दिखा देता हूँ। 24 से 192 कटता है शायद। 24 8 जब पता करते कितना होता है। 4 6 32, 2 और 3 कैरी, 8 16 3 19, देखो तो आ गया 192। तो 24 से 192 करता है। 24 ने 192 को डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा? 8, ठीक है। फिर 8 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ गया 800। 8 तो एक्स इज इक्वल टू 800, यानी टोटल क्वांटिटी आपको 800 किलो का था। ये आपका आंसर आ गया। एक तो ये तरीका है, इस तरह से करना है, ठीक है। दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ दूसरे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 हैं यहाँ पे। अब इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, पहला मैंने किया दूसरा तरीके से, और एक दूसरे तरीके से बता देता हूँ। तो जो तरीके आपको पसंद है उसमें से कर लेना, ठीक है। तो मैं दूसरे तरीके से टेबल बना के करेंगे इस बार। तो मैं सेकेंड बता देता हूँ, बाकी आप कर लेंगे, सब सेम है। 9% जो है ना इज इक्वल टू 225 मिलीलीटर है। तो इसको करने का तरीका और एक ये है कि टेबल बना लो एक, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे परसेंटेज, शॉर्ट फॉर्म है, या तो लिख देता परसेंटेज पूरा, ठीक है। परसेंटेज, और दूसरे में लिखेंगे क्वांटिटी, जो मिलीलीटर में क्वांटिटी। तो दो चीज़ के बारे में बात हो रही है, परसेंटेज और क्वांटिटी। तो 9% जो है कितने के इक्वल है? 225 के इक्वल है, ठीक है। इसको हमें लिख दिया। तो 100% कितने के इक्वल है हमें लिखना है, बस इतना ही काम करना है। तो 100% 9% तो 225 के इक्वल है, तो 100% कितने के इक्वल है हमें पता करना है। तो 100% इक्वल टू इसको एक्स मान लेंगे, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ऐसे काम करेंगे, काम खत्म हो गया। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से 9 को मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ, तो वो इक्वल होगा किससे? 100 मल्टीप्लाई बाय 225। तो इस तरह से भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन भी ऐसे कर सकते हो आप चाहो तो, जो तरीका पसंद है दोनों में से एक कर लेना। 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एरो देखा मैंने बता दिया आपको। 9 को एक्स से मल्टीप्लाई, ठीक है। 9 को इससे मल्टीप्लाई एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 100 को 225 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर रहे हैं, आप करते हैं। तो अब 9 को उस साइड में भेज दो, एक्स इज इक्वल टू 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो वहाँ जाके डिवाइड करेगा। 100 मतलब 225 डिवाइड बाय 9।
तो 225 को 9 से डिवाइड करते हैं, देखो क्या आता है, 225 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 2 जा 18, 4 आया 45, 9 5 जा 45, तो 25 आंसर आया। 9 ने इसको डिवाइड कर दिया तो 25, 9 हो जा 9, 9 25 जा, तो ठीक है 25 आया था, देख लो 25 आया था, तो 25 9 ने 225 को 9 से डिवाइड किया तो 25 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 2500। तो x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 2500 आंसर। ये मिलीलीटर में आंसर आएगा, ठीक है, आंसर आ चुका है, काम खत्म। तो दोनों में से जो पसंद है कर लेना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 में जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोल रहा है 30% इफ फाइन 30% इफ 7% इज दिस। तो टेबल बना के कर लेंगे इस बार उसी तरह से, ठीक है। तो 30% पता करना है, अगर 7% 126 के बराबर है, मीनिंग तो ये 7% 126 के इक्वल है। इज का मतलब होता है इक्वल, 7% इज दिस, 7% इज 126, मीन 7% इज इक्वल टू 126, इसका मीनिंग है। तो 30% कितने के बराबर है आपको निकालना है। तो इस बार हमने 100% निकाला था, इस बार 30% निकालेंगे। बस दोनों क्वेश्चन सेम ही है, खाली फर्क है ये। क्वेश्चन नंबर 6 और 5 सेम ही है। तो टेल बना के करते हैं। फर्स्ट एक मैं करता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, सारे नहीं करने वाला। 30% फाइन 30% इफ, फाइंड करना था, फाइंड 30% इफ 7% इज 126 kg। तो बहुत ही ईजी है, टेल बना के करते हैं इसको। यहाँ लिख देंगे परसेंटेज, तो जैसे बताया था वैसे करना आपको। और यहाँ लिख देंगे क्वांटिटी, यानी किलो में जो है क्वांटिटी, क्वांटिटी केजी में है, और परसेंट है तो परसेंट साइन होता है, ठीक है। उसके बाद एक बॉक्स बना लेंगे और काम खत्म। बॉक्स बना कर लिखते हैं इसको। तो बॉक्स बना लिया हमने। तो 7% कितने के इक्वल है, 126 के इक्वल है। तो 30% कितने के इक्वल होगा, उसको हम x मान लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 7 को x से मल्टीप्लाई और 30 को 126 से मल्टीप्लाई, तो ये दोनों इक्वल होंगे। बस इतना ही करना है, टेल बनाओ और काम खत्म, ठीक है। तो 7% 126 के इक्वल है, तो 30% कितने के इक्वल होगा पता करना है। तो देखते हैं, करते हैं इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हम लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 126। बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 7 को उधर भेज देंगे, 7 उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, 30 मल्टीप्लाई 126 डिवाइड बाय 7। तो मेरे हिसाब से 126 7 से जैसा डिवाइड हो जाएगा, तो हम डिवाइड करके दिखा देते हैं। 126 को 7 से डिवाइड, 126 को 7 से डिवाइड करते हैं। 7 2 यानी 7 1 जा 7, 5 से पसार गया 5, 6 नीचे 7 8 जा 56। तो ये डिवाइड हो गया, 18 आंसर है, ठीक है। 18 आया, 7 ने इसको डिवाइड कर दिया तो ये आया 18 आया, 18। अब 18 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 18 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 18। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 18 से 54, तो 540 आ जाएगा, 540 किलो। ये आपका आंसर है। 18 से 54 होता है, तो आंसर आ चुका है। बहुत ही ईजी तरीके से आ गया। अब इस तरह से आप बाकी सब प्रैक्टिस करेंगे, सेम टू सेम है। टेबल बनाएं और काम खत्म करें, सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हम आगे जाएंगे 6 का, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, ये सारे आप प्रैक्टिस करेंगे, सेम है। मैं 7 में चलता हूँ। 35% ऑफ द टोटल मनी इज रिसीव्ड बाय द लेबर इज 252। तो टोटल 100% अर्निंग निकालना है, 100% हमें पता करना है। तो वैसे ही करेंगे। तो टोटल अर्निंग मतलब 100% कितना रुपया कमाता है वो। अगर 35% 252 रुपये के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर है, यानी कि टोटल अर्निंग उसकी कितनी है, वही पूछ रहा है। तो सेम टू सेम इसी तरह से करेंगे, टेल बनाते हुए करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो 35% जो ऑफ द टोटल मनी इज इक्वल टू 252। तो 35% 252 के बराबर है, तो हाँ टोटल यानी कि 100% कितने के बराबर होगा, यही तो पूछ रहा है। तो इसको बना के करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, 6 की तरह ही है। तो
तो एक टेबल बनाते हैं और काम खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेट टोटल अर्निंग उसकी मान लेते हैं, लेट टोटल अर्निंग इक्वल टू एक्स रुपीज़ के, 100 रुपीज़ कमाता है। एक टेबल बनाते हैं और काम खत्म करते हैं इसमें। इसके बाद परसेंटेज और परसेंटेज, एक तरफ परसेंटेज लिखा रहेगा कि इतने परसेंट इतने के बराबर है, तो बाकी और यहाँ पे मनी कितने रुपए के बराबर है, दोनों को कंपेयर किया गया परसेंटेज और रुपये को। तो इसको करते हैं, टेल बन चुके हमारा तैयार। अब इसके बाद हम लिखते हैं वैल्यूज़ और काम खत्म। ठीक है, इस तरह से कर लेना आप। तो अब हम लिखते हैं 35% ऑफ द टोटल मनी इज इक्वल टू 35%। तो 35% कितने के इक्वल है, 252 के इक्वल है। तो 100% कितने के इक्वल होगा हमें पता करना है, इसको x मान लेंगे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे 35 को x से मल्टीप्लाई और 100 को 252 से मल्टीप्लाई, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं 35 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 252। आप x को यहाँ छोड़ देंगे, 35 उधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा और सीधा आंसर वही तरीके, सेम टू सेम तरीके है, कोई फ़र्क नहीं है। तो आप आराम से कर सकते हो। 35 जरूर मुझे लगता है 252 को डिवाइड कर सकता है, तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 35 चलो नहीं तो इसको काट के भी कर सकते हैं अलग तरीके से। 35 तो इस बार 5 से काट देते हैं। ठीक है, 35 और 100 दोनों को 5 से काट देते हैं। 5 7 जा 35, 5 20 जा 100 होता है, ठीक है ना। तो दोनों को 5 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो 100 को 5 से डिवाइड किया तो 20 आया, 35 को 5 से डिवाइड किया तो 7 आ गया। अब 252 को शायद 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 252 को 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 252 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं होता है कि नहीं होता। ठीक है, 7 3 जा 21, ठीक है, 4 नीचे आया 42, 7 6 जा 42, ये डिवाइड हो गया तो 36 आया। 7 ने 252 को डिवाइड कर दिया तो 36 आया। अब 36, ठीक है, अब 36 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x निकल जाएगा। x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 36, तो ये आ जाएगा 36 2 जा 72, 720 आपका आंसर है, 720 रुपीज़, ये टोटल अर्निंग उसकी। ठीक है, ऐसा तो बहुत कम है लेकिन यही आंसर है। 36 2 जा 720, 720 आएगा। ठीक है, 720 रुपीज़ उसकी अर्निंग होगी, एक दिन की कमाई लेबर की, ये पर डे के हिसाब से। और क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या बोल रहा है। 45% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल काउंट 585। अगर 45% 580 के बराबर, 585 के इक्वल है, तो 100% नहीं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, यानी कि 100% कितने के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 7 की तरह आप करेंगे। 45% तो इसके इक्वल है, तो 100% कितने के इक्वल है, ये आप क्वेश्चन आप करना। ठीक है, तो जैसे मैंने किया था क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह करना है, टेबल बना के, बहुत ईजी है। आपको 100% फाइंड करना है, 45% दिया हुआ है, 45% इक्वल टू 585, 100% को कितने के इक्वल है x मानते हुए कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या है। एक विलेज हैज़ 1536 फीमेल रेसिडेंट्स व्हिच इज 48% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो 48% तो इसके इक्वल है, तो टोटल पॉपुलेशन निकालना है, 100% निकालना है, तो ये भी तो ऐसे ही हो गया। तो इसे भी आप घर होमवर्क में कर लेना। ठीक है, तो ये भी आप होमवर्क में कर लेना। 48% इज इक्वल टू 48% इसके इक्वल है, तो 100% कितने के इक्वल है उसको x के बराबर मानते हुए सॉल्व कर लेना, टेबल बनाएंगे और काम खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं क्योंकि ये ईजी है। 60% ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टर्स इनकम वॉज फ्रॉम ए स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट। तो 60% जो इनकम है स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट से आता है। इफ हिज इनकम फॉर द ईयर फ्रॉम ए स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट वॉज दिस, फाइंड हिज टोटल एनुअल इनकम। तो 60% जो इनकम है, 60% ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स इनकम वाज फ्रॉम ए स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट, छोटे छोटे काम करके वो कमा रहा है 60%। तो इफ इज इनकम फॉर द ईयर फ्रॉम द स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट वाज दिस, उसका इनकम इतने के बराबर है,
ठीक है ना. इफ हिज इनकम फॉर द ईयर फ्रॉम स्मॉल काउंटर वाज दिस 2,40,000, फाइंड इज टोटल एनुअल इनकम. टोटल एनुअल इनकम को x मान लेंगे तो 60% इसके इक्वल है. ठीक है, तो स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट 60% के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर है वो निकाल लेते हैं. तो टेल बना के खत्म कर देते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 10 को. ठीक है, इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. तो मैं लिखेंगे परसेंटेज और इनकम. परसेंटेज, दो चीज़ों के बारे में बात हो रही थी, परसेंटेज और इनकम. तो दो क्वांटिटी है उसके बारे में बात हो रही थी. तो परसेंटेज अगर 60% है, 60% कितने के बराबर है? 2,40,000 के बराबर है. तो 100% कितने के बराबर होगा हमें निकालना है, इसको x मान लेंगे. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता कर लेंगे. तो ये बहुत इजी है ऐसे. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको खत्म करते हैं. 60 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 240,000. तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 240,000 डिवाइड बाय 60. तो एक जीरो कटा. और 24,000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड. 6 हो जाएगा 6. 24,000 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 4 हो जाएगा 24. 4,000 आ जाएगा. ठीक है, अब 4,000 को 100 से मल्टीप्लाई तो आपका आंसर आ जाएगा. तो x इज इक्वल टू 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इतना आंसर आ गया आपका, इतना रुपया. तो ये 4 लाख रुपए के बराबर है, 4 लाख के बराबर है आपका आंसर आ गया. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करो. तो सब कुछ वही थे, सेम है. देख रहे हो, जैसे आप टेबल बना के ख़त्म करना है तो टेबल बना के ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करो.